हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग एक स्पेशल स्टडी मटेरियल लेके आए हैं, जो कि है तो शिक्षण शास्त्र से संबंधित ही, यानी कि ये प्रश्न आपको पार्ट बी में पूछे जाएंगे और इसमें प्रधानाध्यापक के कर्तव्य, उनकी नियुक्ति, उनके अधिकार, उनके वेतनमान से संबंधित क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किस संस्था द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लेकर की जाएगी? तो ये सभी लोग को पता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीपीएससी। और आपको आंसर्स यहीं पे मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस में ही। आप एक बार इसको म्यूट करके भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि 1 से 5 कक्षा तक के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की अर्हता क्या है, मतलब कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। वो स्नातक प्रशिक्षित होने चाहिए, इंटर प्रशिक्षित, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित या फिर एनईटी प्रशिक्षित। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि स्नातक प्रशिक्षित। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में कितने वर्ष का अनुभव निर्धारित है? तो ये भी हम लोग को पता है, ऑप्शन सी 8 वर्ष। प्राथमिक स्तर पर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का संवर्ग क्या होगा? जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय या फिर प्रमंडल स्तरीय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिला स्तरीय। और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति जिला स्तरीय पे होगी, यानी कि उनको जिला में कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक प्रधान शिक्षक नियुक्ति का वेतन किस रूप का होगा? वेतनमान होगा, नियत वेतन होगा, एक मुश्त वेतन होगा या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नियत वेतन है। फिक्स्ड वेतन के हिसाब से उन लोगों को वेतन दिया जाएगा, पूर्णतः वेतनमान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संकुल संसाधन केंद्र शिक्षण की गुणवत्ता के लिए कौन सा कार्य संपादित करता है? यानी कि संकुल संसाधन केंद्र, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीआरसी बोलते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, विद्यालय के पड़ोस की घटना, शिक्षक की सुख सुविधा, शिक्षक का स्थानांतरण या फिर शिक्षक का प्रशिक्षण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक का प्रशिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय यानी कि प्राथमिक में शिक्षा समिति की मूल भूमिका क्या होती है? शिक्षकों की देखभाल करना, खिचड़ी को बांटना, विद्यालय की समग्र व्यवस्था देखना, समाज के लोगों को एकत्रित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यालय की समग्र व्यवस्था देखना शिक्षा समिति का मूल भूमिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? यानी कि उसका चयन कौन करता है, जिसको हम लोग सचिव या फिर अध्यक्ष बोलते हैं? छात्रों द्वारा, अभिभावक द्वारा, आम सभा द्वारा, वार्ड सदस्य के पदेन द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह वार्ड सदस्य के पदेन होते हैं, यानी कि जो भी वार्ड सदस्य बनेंगे वही विद्यालय में शिक्षा समिति के अध्यक्ष बनेंगे और सचिव का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीआरसी की बैठक प्रति माह कितनी बार होती है? तो बीआरसी की बैठक प्रति माह 1 बार होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए किस तिथि को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी? 15 अगस्त 2021, 17 अगस्त 2021, 20 अगस्त 2021 या फिर 24 अगस्त 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 अगस्त 2021। बीपीएससी डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, यानी कि बीपीएससी की पीटी एग्जाम में भी देखा गया है कि कई बार डेट को पूछा जाता है कि किस तिथि को कौन सी योजना लागू की गई, किस तिथि को महात्मा गांधी बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है पूछ दे कि कैबिनेट की मंजूरी किस तिथि को मिली थी, तो वो है 17 अगस्त 2021। राज्य के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल कितने पद पर बहाली होनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 40,506 पद पे। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किन विद्यालय में होनी है? उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय या फिर नर्सरी विद्यालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में होनी है। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किन विद्यालय में होगी? तो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी।
यानी कि 10+2 स्कूल्स में। प्रधानाध्यापक की कुल कितनी नियुक्तियां होनी है? तो प्रधानाध्यापक की 6421 नियुक्ति है। प्रधानाध्यापक बहाली नियमावली 2021 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षक भी अनुभव एवं अर्हता पूरी करने के बाद इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहाल हो सकते हैं या नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वे भी इस प्रक्रिया के तहत बहाल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक बहाली पर प्रथमतः किस तिथि को मुख्यमंत्री द्वारा सीधे मंच से घोषणा की गई थी? तो 15 अगस्त के भाषण में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति निकाली जाएगी। प्रधानाध्यापक पद पर बहाली हेतु प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को कितने वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 वर्ष, यानी कि सरकारी स्कूल के लिए 8 वर्ष और प्राइवेट स्कूल के लिए 12 वर्ष की अनुभव जरूरी है। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत कौन से संवर्ग निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमंडल। प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2020-21 के तहत टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता क्या निर्धारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि हाँ, वे टीईटी उत्तीर्ण होने चाहिए। सरकारी सेवक को सेवा कर जमा किए जाने वाले चालान किस प्रपत्र में भरा जाता है? उस प्रपत्र का क्या नाम है? टीसी फॉर्म 33, टीसी फॉर्म 22, टीसी फॉर्म 10 या फॉर्म पीटीएक्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फॉर्म पीटीएक्स। सरकारी रोकर बही का कौन सा फॉर्म होता है? तो रोकर बही का फॉर्म होता है टीसी फॉर्म 6। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सरकारी सेवक का पद ग्रहण काल और पारगमन अवधि किस पंजी में दर्ज होना आवश्यक है? तो यह सेवा पुस्तिका जो होती है उसमें दर्ज होना आवश्यक है, ऑप्शन बी। नियोजित शिक्षकों की चिकित्सा भत्ता की राशि कितनी देय है? 100, 200, 1000 या कोई नहीं? इसका सही जवाब है 1000 रुपया मेडिकल के लिए फिक्स है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियोजित शिक्षक या शिक्षिकाओं में कौन सा अवकाश देय नहीं है? आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, रूपांतरित अवकाश या फिर मातृत्व अवकाश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपांतरित अवकाश देय नहीं है, बाकी सब अवकाश देय है। जीविका बिहार सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो जीविका बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। राज्य के जिला स्कूल किस तरह की श्रेणी में है? राजकीयकृत, राजकीय, अराजकीय या राष्ट्रीय? इसका सही जवाब है राज्य के जिला स्कूल राजकीय स्कूल के श्रेणी में आते हैं। जिला स्कूल के प्राचार्य का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के किस पद द्वारा किया जा सकता है? तो यह डीईओ के द्वारा किया जा सकता है। सेवा काल में शिक्षक की मृत्यु के चलते परिवार के आश्रित सदस्य को किस श्रेणी या वर्ग पर नियुक्ति की जाती है? वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 2 या फिर संविदा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ग 3 वर्ग पर नियुक्ति की जाती है। किस वर्ष आयोग द्वारा शिक्षकों को शिक्षण भत्ता का प्रावधान किया गया था? तो यह प्रावधान 1986 ईस्वी में किया गया था सबसे पहली बार। निम्न में से कौन संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? प्राविधिक शिक्षा, सतत व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि शिक्षा को छोड़ के बाकी सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, यानी कि समवर्ती सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान ज्योति के माध्यम से स्थानीय ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा, बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालिका शिक्षा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस संस्था द्वारा संचालित होती है? तो प्रतिभा खोज परीक्षा NCERT द्वारा संचालित होती है। NCERT नहीं, NCERT। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों से वसूल किया गया विलंब शुल्क किस कोष के अंतर्गत आता है? छात्र कोष, नामांकन कोष, विकास कोष या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास कोष। माध्यमिक +2 विद्यालयों में निम्न में से किसका सब्सिडियरी कैश रजिस्टर से संबंधित नहीं है? विकास शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, नामांकन शुल्क या चिकित्सा शुल्क?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिकित्सा शुल्क। निम्न में से कौन सी पंजी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपूर्ति पंजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्र प्रेषण पंजी के आधार पर क्या अंकित होना अनिवार्य है? नाम, पदनाम, आय व्यय, पत्रांक दिनांक या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्रांक दिनांक। मुझे आशा है कि इसमें से लगभग सारे प्रश्न के जवाब आप लोग को आते होंगे, क्योंकि आप लोग पहले से ही टीचर्स हैं और ये सभी काम स्कूल में किए हैं। बस ये एक बार रिमाइंड करने के लिए ये सेट बनाया गया है, ताकि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आए तो कोई दिक्कत ना हो, और एक बार देखा हुआ रहेगा तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को 65 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि किस माह में दी जाती है? तो यह जुलाई माह में दी जाती है, ऑप्शन सी। 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली किस शिक्षा नीति द्वारा लाई गई है? तो यह वर्ष 1986 की शिक्षा नीति द्वारा लाई गई थी। कार्यवाही की प्रक्रिया किस पंजी में पूरी की जाती है? सेवा पुस्तिका, पर्यवेक्षण पंजी, कार्यवाही पंजी और भुगतान पंजी। तो ऑप्शन से यह स्पष्ट है, कार्यवाही पंजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएलएड प्रशिक्षण कितने वर्ष का कोर्स है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह 2 वर्ष का कोर्स होता है। माध्यमिक स्तर के विद्यालय में विद्यालय कोष से 2 अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया जाना है, तो किस कोष से खर्च वहन होगा? छात्र कोष, विकास कोष, जन सहायता कोष या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास कोष। माध्यमिक स्तर के विकास कोष का उपयोग करने हेतु समिति की सहमति की आवश्यकता होगी। शिक्षक समिति, जन सहायता समिति, प्रबंध समिति या छात्र समिति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जन सहायता समिति, जिसको हम लोग विद्यालय शिक्षा समिति के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य में निम्न में से कौन किसे नहीं रखा जा सकता है? सरकारी राजपत्रित पदाधिकारी, अभिभावक, वरीय शिक्षक या फिर ऑप्शन डी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी सभी विद्यालय प्रबंध समिति के अंतर्गत आते हैं। आईसीटी किससे संबंधित है? कंप्यूटर, प्रशिक्षण, शिक्षक या प्रधानाध्यापक? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से संबंधित है, ऑप्शन ए। विद्यालय में चेतना सत्र के लिए कितना समय निर्धारित है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 15 मिनट या आधा घंटा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आधा घंटा निर्धारित है। चेतना सत्र में महापुरुषों की जीवनी से छात्र छात्राओं में किस तरह का विकास होता है? ऐतिहासिक, मानसिक, शारीरिक या चारित्रिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चारित्रिक। स्टॉक पंजी से क्या तात्पर्य है? तो स्टॉक पंजी सामग्रियों की सूची होती है, ऑप्शन ए। छात्र छात्राओं को परिभ्रमण पर ले जाना है, जिसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता क्या है? भोजन, अल्पाहार, गणवेश या फिर सुरक्षा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरक्षा। सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति तक उपार्जित अवकाश कितने दिनों का भुगते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 300 दिन। विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा कौन सा कार्य संपादित होता रहा है? विद्यालय विकास, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय परिवेश निर्माण, विद्यालय का निरीक्षण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति। विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। सरकारी सेवक महिलाओं के लिए मातृका अवकाश की सीमा क्या है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने के मातृत्व अवकाश की सीमा है। DCR फर्स्ट कैशबुक किस संस्था से संबंधित है? तो यह वित्त रहित महाविद्यालय से संबंधित होती है। बिहार में 11वीं में नामांकन में विवरणिका शुल्क के लिए कितना रुपया लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 250 रुपये लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए निम्न प्रमाण पत्रों में से किसकी आवश्यकता नहीं है? मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, संस्था द्वारा अग्रसारण या फिर पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपत्रित सरकारी सेवक से क्या तात्पर्य है। राज्य सेवा का सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राजपत्रित, उच्च पदाधिकारी प्रभार द्वारा मनोनीत पद, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजपत्रित सरकारी सेवक का मतलब होता है कि राज्य सेवा का सदस्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमाण पत्रों को अटेस्टेड करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है। राजपत्रित, अराजपत्रित, उच्च सहायक या निम्न सहायक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजपत्रित पदाधिकारी को अटेस्टेड करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2005 के बाद नियुक्त सरकारी सेवक को पेंशन दिया जा सकता है, हाँ, ना, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ना, यानी कि पेंशन योजना बंद हो चुकी है अभी फिलहाल तक। नेक्स्ट प्रश्न है कोषागार से संबंधित जिला स्तर पर अंतिम आदेश किस पदाधिकारी को मान्य है। कोषागार पदाधिकारी, जिला वित्त पदाधिकारी, भविष्य निधि पदाधिकारी, या फिर जिला पदाधिकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिला पदाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर स्थानांतरण शुल्क की राशि को किस मद में जमा किया जा सकता है। छात्र कोष, विकास कोष, दंड शुल्क कोष, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास कोष में इस मद की राशि को जमा किया जाता है। किसी माध्यमिक विद्यालय में अगर किराया के रूप में कोई राशि विद्यालय की प्राप्त होती है तो वह किस मद में जाएगी, तो ये भी विकास मद में ही जाएगी। यानी कि शॉर्टकट में समझ सकते हैं, कोई भी राशि जो एक्स्ट्रा मिले उस सभी को विकास मद में डाल दिया जाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर के लिए राष्ट्रीय कॉल नंबर कौन सा है। 1288, 1098, 1078 या फिर 1068। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर का नंबर है, यानी कि बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल करके सहायता मांगी जा सकती है और यह 24/7 अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कितने वर्षों की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मियों को अध्ययन अवकाश की सुविधा प्रदान की जाती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 वर्ष तक की सेवा पूरी करने के बाद सरकारी कर्मी को अध्ययन अवकाश की सुविधा प्रदान की जाती है। कितने वर्षों की सेवा पूर्ण किए सरकारी कर्मी को अध्ययन अवकाश दे नहीं है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अगर उन्होंने लगातार 20 वर्ष तक काम कर लिया है तो इसके बाद उनको अध्ययन अवकाश दे नहीं होता है। और वैसे भी 20 वर्ष की सेवा के बाद अध्ययन के लिए उम्र भी नहीं बचता होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं, या फिर आप कोई भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस लाएंगे और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 65 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।